नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह और शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले बता दें, बालोद जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आपको बता दें ग्राम लाटा बोर्ड में आज नजारा कुछ अलग ही देखने को मिला है। बालोद दुर्ग मुख्य मार्ग पर कांग्रेसियों ने चक्का जाम कर दिया है, लेकिन इस प्रदर्शन की सबसे ज्यादा चर्चा इसके ड्रेस कोड को लेकर रही है। बता दें, प्रदर्शन में शामिल ज्यादातर पुरुष कांग्रेसी कार्यकर्ता केवल बनियान पहनकर पहुंचे हुए थे। कांग्रेसियों का ये साफ कहना है कि ये प्रदर्शन किसानों और मजदूरों की बदहाली को दर्शाने का एक सांकेतिक तरीका था। प्रदर्शन की अगुवाई कर रही आपको बता दें विधायक संगीता सिन्हा ने सरकार पर सीधा हमला बोला है। कांग्रेस की दो प्रमुख मांगे हैं, पहली मनरेगा योजना को मजबूती से लागू करना और दूसरी धान खरीदी की समय सीमा को आगे बढ़ाना, ताकि कोई भी किसान अपनी उपज बेचने से वंचित ना रहे। साथ ही आपको बता दें, चक्का जाम के कारण कुछ देर के लिए इस व्यस्त मार्ग पर आवाजाही भी ठप रही, जिसके बाद तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया है। देखिए क्या कुछ कह रही हैं संगीता सिन्हा। पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन सरकार के विरोध में मनरेगा मनरेगा नाम परिवर्तन किया गया और उसका राज्य शासन का जो दिशा निर्देश है उसके विरोध में, और साथ में जो धान खरीदी को लेकर जो पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में कई किसानों का धान अभी तक बिका नहीं हुआ है और आज धान खरीदी बंद हो जाएगा। तो हम निवेदन करने के लिए, अपील करने के लिए विष्णुदेव साय से ये मांग करते हैं कि समय अवधि में बढ़ोतरी किया जाए, समय को बढ़ाया जाए। हमारे ब्लॉक में, गुरुर ब्लॉक में और ये बालोद ब्लॉक में आज धरना प्रदर्शन किए हैं। चलिए बुलेटिन में रुख करेंगे अगली खबर का। अगली बड़ी खबर आ रही है बलरामपुर से। बता दें, बलरामपुर का मुख्य मार्ग नेशनल हाईवे 343 आज करीब आधे घंटे तक नारों से गूंजता रहा है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष की अगुवाई में आपको बता दें कार्यकर्ताओं ने सड़क पर बैठकर सांकेतिक धरना दिया और चक्का जाम भी कर रखा था। इस प्रदर्शन की वजह है धान खरीदी की अंतिम तिथि का नजदीक आना और हजारों किसानों का अब तक धान न बिक पाना। मौके पर पहुंचे तहसीलदार और पुलिस प्रशासन की आपको बता दें समझाइश के बाद आवागमन सुचारू हो सका है। इसके बाद कांग्रेसियों ने राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन में स्पष्ट किया गया है कि इस साल पोर्टल में आई तकनीकी दिक्कतों की वजह से धान खरीदी की प्रक्रिया कई बार बाधित हुई है। अगर तिथि नहीं बढ़ाई गई तो किसान बिचौलियों को कम दामों में धान बेचने पर मजबूर हो जाएंगे। साथ ही आपको बता दें, कांग्रेस का यह भी कहना है कि प्रदेश का अन्नदाता इस वक्त आर्थिक संकट में है। शासन द्वारा निर्धारित समय सीमा समाप्त होने वाली है, जबकि जमीनी हकीकत यह है कि अभी भी बड़ी संख्या में किसान टोकन और अपनी बारी का इंतजार लगातार कर रहे हैं। कांग्रेस ने चेतावनी भी दी है कि यदि 15 दिनों की मोहलत नहीं मिली तो वह उग्र आंदोलन के लिए आगे बाध्य होंगे। बलरामपुर में शुरू हुई ये चिंगारी अब पूरे प्रदेश में फैलती दिख रही है। अब आप बता दें, गेंद सरकार के पाले में है कि क्या वह किसानों को राहत देने के लिए तारीख आगे बढ़ाती है या फिर सियासी संग्राम और तेज होता है। सरकार जो है किसानों की धान खरीद नहीं रही है और अभी 3-4 दिन इतना टोकन दिए, किसान अभी भी धान बेच नहीं पा रहे हैं। इनकी अंतिम तिथि 30 तारीख है। हम लोगों का मांग है कि हमारे किसानों का, छत्तीसगढ़ के किसानों का एक एक दाना खरीदे, जैसा इन लोगों ने घोषणा पत्र में किया था। और इस तरह की अव्यवस्था फैला के किसानों को परेशान किया जा रहा है। उसी के विरोध में हम लोग सांकेतिक चक्का जाम किए और धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। जो लोग अगर किसानों का धान नहीं खरीदा तो निश्चित तौर से हम लोग इसको उग्र रूप और करेंगे। आज हमारे बलरामपुर में जिला कांग्रेस के द्वारा सांकेतिक रूप से धरना प्रदर्शन धान खरीदी के मुद्दे को लेकर किया गया था और इसमें ज्ञापन दिया गया है इनके द्वारा कि किसानों का धान खरीदी मतलब पूरा किया जाए करके, और धान खरीदी का जो है, जो किसान बचे हुए हैं इनका ऐसा कहना है कि उसके लिए डेट की वृद्धि की जाए। इस बात को लेकर ज्ञापन दिया गया। धमतरी में हाथों में तिरंगा और जुबा पर इंकलाब के नारे। ये नजारा है धमतरी की शराब दुकानों का। शुक्रवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिले की शराब दुकानों को घेर लिया। नाराजगी इस बात को लेकर थी कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर जब पूरे देश में शांति और शुचिता का संदेश दिया जाता है, तब प्रशासन ने शराब की दुकानें क्यों खुली रखी।
कांग्रेसियों का यह साफ कहना था कि धमतरी के इतिहास में ये पहली बार हुआ है जब 30 जनवरी को शराब की बिक्री भी लगातार की जा रही थी। कार्यकर्ताओं ने इससे प्रदेश सरकार की नैतिकता पर एक बड़ा सवाल बताया है। शराब दुकान परिसर में ही कांग्रेसियों ने बैठकर धरना दिया और चेतावनी भी दी कि यदि ऐसी परंपरा बंद नहीं हुई तो आगे आने वाले समय में उग्र आंदोलन किया जाएगा। सुनिए क्या कुछ कह रही हैं कुसुम प्रधान। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी वालों के द्वारा राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी के पुण्यतिथि में शुष्क दिवस घोषित करने के संबंध में ज्ञापन सौंपा गया था, जिसको उच्च अधिकारी को अवगत करा गया है। देखिए, आज महात्मा गांधी जी की श्रद्धांजलि दिवस है और पुण्यतिथि है और 75 और 77 साल में पहली बार हुआ है कि शुष्क दिवस के दिन पूरी दारू भट्टी जिले की खुली हुई है। निगम क्षेत्र में मटन मुर्गे की दुकानें सब खुली हुई है। बहुत ही ये जो रीति और नीति स्थापित कर रही है भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार बहुत ही गलत है। और गोडसे की जो रीति नीति है, गोडसे की जो विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, उनकी रीति और नीति को आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से वो हरकत कर रहे हैं। हमें यह भी पता चला कि आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के दिन सरकार शराब बेच रही है, तो उसके विरोध में आज पूरा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी शहर 1 एवं 2 एवं कांग्रेस के समस्त साथी शराब भट्टी आए थे और यहाँ देख रहे हैं तो शराब खुलेआम बेची जा रही है। तो ये इतिहास गवाह है कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि शराब दुकान 30 तारीख को खुली हुई है, मतलब महात्मा गांधी के शहादत के दिन भी। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। जांजगीर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब आपको बता दें ग्रामीणों की नजरें हाई वोल्टेज बिजली के टावर पर पड़ी। कसौंदी गांव का रहने वाला आपको बता दें 35 वर्षीय किसान अनिल गढ़ेवाल करीब 100 फीट की ऊंचाई पर बैठा हुआ था। उसकी एक ही जिद थी कि मेरा धान खरीदने के लिए टोकन काटा जाए। बताया ये भी जा रहा है कि अनिल पिछले कई दिनों से धान खरीदी केंद्र के लगातार चक्कर काट रहा था। टोकन नहीं कटने की शिकायत उसने कई बार अधिकारियों से की, लेकिन जब सुनवाई नहीं हुई तो उसका सब्र जवाब दे गया। किसान का ये साफ कहना है कि प्रशासन उसे दर दर भटका रहा है, जबकि धान खरीदी की अंतिम तिथि नजदीक आती जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही बता दें सिटी कोतवाली पुलिस और प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा। हाई वोल्टेज लाइन होने के कारण खतरा और भी बड़ा था। पुलिस लगातार अनिल को सुरक्षित नीचे उतारने के लिए समझाइश दे रही थी, लेकिन किसान अपनी मांग पर अड़ा हुआ है। जिले में लगातार हो रही ऐसी घटनाएं ये बताने के लिए काफी हैं कि धान खरीदी केंद्रों पर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। सवाल ये भी उठता है कि अगर आखिर किसान को अपनी बात मनवाने के लिए टावर पर क्यों चढ़ना पड़ रहा है? क्या प्रशासन किसी अनहोनी का इंतजार कर रहा है? चलिए बुलेटिन में रुक करेंगे अगली खबर का। दुर्ग में पैसों की वसूली के नाम पर एक युवक की बेरहमी से हत्या करने वाले आरोपियों पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। बता दें स्टेशन रोड से युवक का अपहरण कर उसे एक होटल में बंधक बनाकर पीटने और फिर उसकी मौत हो जाने के मामले में दुर्ग सिटी कोतवाली पुलिस ने दूसरे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये आरोपी लक्की उर्फ आपको बता दें किशन कुमार ध्रुव है, जिस पर अपने साथियों के साथ मिलकर एक युवक की जान लेने का आरोप भी है। मामला है 20 जनवरी का, जब कसारी डीही निवासी ऋषि निर्मलकर को स्टोन रोड से आपको बता दें 3 आरोपियों ने कार में बिठाया था और इंदिरा मार्केट स्थित होटल 36 इनो ले गए थे। यहां पुराने पैसों की वसूली को लेकर विवाद हुआ और आरोपियों ने ऋषि की हाथ मुक्के से बेरहमी से पिटाई करी। पिटाई इतनी घातक थी कि 2 दिन बाद ऋषि की तबीयत बिगड़ गई। उसे भिलाई के एक निजी अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत भी हो गई है। आपको बता दें शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में चोटों की पुष्टि होने के बाद सिटी कोतवाली पुलिस ने हत्या का मामला अब दर्ज कर लिया है। पुलिस ने पहले ही मुख्य आरोपी प्रशांत राव को गिरफ्तार कर जेल में भेज दिया था और अब दूसरे आरोपी लक्की को भी घेराबंदी कर पकड़ लिया गया है। सिटी कोतवाली दुर्ग के अंतर्गत
कुछ दिन पहले एक प्रार्थी और शिकायत दर्ज कराई गई थी कि इसी निर्मल का नाम का व्यक्ति लड़का है जिसकी मारपीट कर हत्या कर दी गई है, जिसमें हमने अपराध पंजीबद्ध किया था। शुरू में जो आरोपी था प्रशांत राव, उसकी गिरफ्तारी की जा चुकी थी। एक जो आरोपी था वो फरार चल रहा था और जिसकी गिरफ्तारी अभी की गई है, उसका नाम लक्की ध्रुव है। और क्या रीजन क्या था? और क्यों इसकी हत्या क्या किया गया था? मारपीट का प्रथम दृष्टया तो लेन देन का मामला सामने आ रहा है, लेकिन अभी उसमें विवेचना की जा रही है। कितने आरोपी और गिरफ्तार होंगे इसमें, क्योंकि अभी तो बताया जा रहा है कि परिवार के द्वारा 5 से 6 लोग थे इस पूरे विषय। परिवार के द्वारा आरोपियों की संख्या बताई जा रही है, किंतु हम लोग अभी उसमें पूछताछ कर रहे हैं जो आरोपी हैं उनसे, और उसमें जो तथ्य निकल कर सामने आएंगे या अलग जो सीसीटीवी फुटेज वगैरह है या आसपास के जो कैमरे वगैरह है उसको चेक करने के बाद जो स्थिति आएगी उस हिसाब से गिरफ्तार किया जाएगा। क्या आरोपी कौन है और कहाँ पर घटना को अंजाम दिया गया था? मुख्य आरोपी उसी में पूछताछ अभी चल रही है। मुख्य आरोपी का नाम तो हमें पता होटल संचालक पर किस प्रकार की कार्रवाई हुई? तय नियम के अनुसार उसने सीसीटीवी वगैरह कुछ होटल पे रखा नहीं था, और उसमें हम चेक कर रहे हैं। अगर उन्होंने नियमों का पालन नहीं किया गया तो निश्चित तौर पर होटल व्यवसायी के ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। बुलेटिन में अब रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबर की ओर। बता दें छत्तीसगढ़ के चिरमिरी नगर निगम में अव्यवस्थाओं का अंबार लगा गया है। आपको बता दें सफाई से लेकर बिजली तक की बुनियादी सुविधाओं के लिए आम जनता त्राही त्राही कर रही है। इसी बदहाली के खिलाफ आज श्रमिक संगठन इंटक और कांग्रेस परिवार ने मोर्चा खोल दिया है। नगर निगम आयुक्त को 38 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपते हुए कांग्रेस नेताओं ने प्रशासन को जमकर खरी खोटी सुनाई। मिशन क्लीन सिटी के नारे केवल कागजों तक सिमट कर रह गए हैं। शुक्रवार को कांग्रेस और इंटक कार्यकर्ताओं ने बता दें निगम आयुक्त आरपी अचला का घेराव भी किया है। 38 सूत्रीय मांगों के माध्यम से कार्यकर्ताओं ने निगम प्रशासन की उस आपको बता दें हट धर्मिता पर प्रहार किया है, जिसके कारण आम जनता परेशान है। कांग्रेस नेताओं का आरोप ये भी है कि शहर में सफाई व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। सफाई कर्मचारियों के पास झाड़ू और बेलचा जैसी बुनियादी सामग्री तक नहीं है। वहीं वार्डों में लगे ट्यूबवेल आपको बता दें पोल बंद हो पड़े हैं, जिससे रात होते ही शहर अंधेरे की आगोश में समा जाता है। पूर्व महापौर के आपको बता दें डूमरो रेड्डी ने सीधे तौर पर वर्तमान प्रशासन को निकम्मा और असफल करार दिया है। सुनिए और क्या कुछ कह रहे हैं आरपी अचला। देखिए, इंटक परिवार के साथ मिलकर हम लोग कांग्रेस के लोग आज चिरमिरी में जो अव्यवस्थाएं हैं, नगर निगम की व्यवस्थाएं पूरी तरह से थोथी साबित हो रही हैं। किसी की कोई सुनने वाला नहीं है। ना तो सफाई अच्छे से हो पा रहा है, ना तो बिजली का काम है। ट्यूबलर पोल जल नहीं रहे हैं, सड़कों में अंधेरा छाया रहता है, वार्डों में अंधेरा छाया रहता है। मिशन क्लीन सिटी के कर्मचारियों के पास झाड़ू बेलचा तक का सामग्री नहीं है। ऐसे में नगर निगम केवल बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ट्रिपल इंजन की सरकार जब माइक में कैमरे के सामने आकर लंबे लंबे झूठे घोषणाएं करते हैं, लेकिन जमीन पर नगर निगम चिरमिरी पूरी तरह से असफल है और अपने निकम्मापन के कारण अब चिरमिरी की जनता इनसे बहुत निराश है और अब तो आवेदन और निवेदन करना भी जनता ने छोड़ दिया है। ऐसे परिस्थिति में हम लोगों ने ये बीड़ा उठाया है कि हमें अपने जनता के समस्याओं को एक आवाज देना है। चलिए रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। दुर्ग जिले की सड़कों पर आज कांग्रेस का गुस्सा एक बार फिर फूट पड़ा। मोहनदास करमचंद गांधी के शहादत दिवस के मौके पर जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन के तहत कांग्रेसियों ने करीब आपको बता दें 15 मिनट तक हाईवे को जाम रखा है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि केंद्र की एनडीए सरकार ने ऐतिहासिक मनरेगा योजना का नाम बदलकर वीबी रामजी कर दिया है, जो सीधे तौर पर बापू के आदर्शों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर हमला है। कांग्रेस का यह साफ कहना है कि जिस योजना के तहत ग्रामीण मजदूरों को 150 दिन के काम की गारंटी मिलती थी, उसे अब धीरे धीरे खत्म करने की साजिश रची जा रही है। प्रदर्शन में शामिल कांग्रेस नेत्री सरोजनी चंद्राकर ने यह साफ कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों के कारण आज मजदूर और किसान दोनों ही परेशान हैं। वहीं धान खरीदी को लेकर भी किसानों की नाराजगी साफ दिखाई पड़ी। सिर्फ मनरेगा ही नहीं, प्रदर्शन के दौरान धान खरीदी में आ रही तकनीकी दिक्कतों और टोकन सत्यापन की समस्याओं पर भी सरकार को घेरा गया है। कांग्रेस नेताओं का आरोप ये भी है कि जानबूझकर ऐसी बाधाएं पैदा की जा रही हैं जिससे किसानों को अपनी उपज बेचने में परेशानी हो। गांधी की पुण्यतिथि पर शुरू हुआ ये सियासी संग्राम अब थमने वाला नहीं है। कांग्रेस ने यह साफ कर दिया है कि वह सड़क से लेकर सदन तक मजदूरों और किसानों की आवाज बुलंद करेगी।
और धान खरीदने में बहुत परेशानी जा रही है। और जब से भाजपा की सरकार आई है तो किसान परेशान है, अन्नदाता परेशान है, और टोकन के लिए परेशानी हो रही है, सत्यापन के लिए परेशानी हो रही है। किसान के धान खेत में नहीं रह सकता, और बोलते हैं कि घर में रखने के लिए, और घर में रखते हैं तो अधिकारी आते हैं, बोरी गिनती करते हैं, बोरी कम होता है, ज्यादा हो जाता है, बोलता ज्यादा कैसा, कम है तो कम कैसा है। तो हम मांग करते हैं भाजपा सरकार से तो धान की तिथि बढ़ाया जाए और अन्नदाताओं को परेशान नहीं किया जाए। धन्यवाद। आज भाजपा सरकार में जो बैठे हैं उनसे ये मांग था कि आप देख रहे होंगे किसान लगातार टोकन की मांग किए, टोकन रेट से मिला, और जो समय सीमा था उसको भी आपको कम कर दिए। तो किसान का धान अभी तक सोसाइटी तक पहुंचा है, अब वो करेंगे क्या? भाई हमारे अन्नदाता है, उनको ही आप परेशान करें। तो हम लोग प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सारे, हम लोग ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सारे पदाधिकारी आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किए। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। जांजगीर चांपा में आज का दिन ग्राम पंचायत बुची हरदी के लिए कभी ना भूलने वाला दर्द छोड़ गया है। बता दें, ट्यूशन से लौटते वक्त साइकिल सवार एक मासूम छात्र की सड़क हादसे में मौत हो गई है। हंसता खेलता बचपन पल भर में खामोश हो गया और पूरे गांव में मातम सन्नाटा पसर गया है। बता दें, मृतक छात्र आयुष यादव ललित शाम विद्यालय का छात्र था। रोज की तरह आज भी वह ट्यूशन पढ़कर साइकिल से घर लौट रहा था। बुची हरदी मार्ग पर अचानक तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर बता दें इतनी भीषण थी कि आयुष दूर जाकर गिरा है। आसपास के लोग दौड़ते हुए उसे बचाने के लिए भी आए। चीख पुकार भी वहां पर मची, लेकिन किसी ने उठाने की कोशिश की, लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। आयुष ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। हादसे के बाद पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से टकरा गया। वाहन का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। बता दें, आयुष के पिता शंकर लाल यादव और माता कुंती यादव पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। बेटी की खबर मिलते ही घर में चीख पुकार मच गई। मां की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। पिता स्तब्ध हैं, उनकी दुनिया उजड़ चुकी है। गांव का हर घर शोक में डूबा हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया गया है और आपको बता दें, वाहन जब्त कर जांच भी शुरू कर दी गई है।